तो आज लेके आए साइंस का सब्जेक्टिव जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है? जो आप लोग ध्यान से देखिए इसमें क्या-क्या है। देखिए, चलिए मृत जीवी, क्या है टॉपिक बच्चों? मृत जीवी है, ठीक है? मृत जीवी में क्या है? वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करता है। क्या बच्चों? क्या बोला? वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले जीव जंतु से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मृत जीवी। कवक अपना भोजन को बाहर अपना सड़ा गला ग्रहण करता है, मतलब बोल रहा कवक जो है मृत जीवी में ही आता है। क्या आता है बच्चों? कवक जो है मृत जीवी में ही आता है। वो अपना भोजन को बाहर ही सड़ा गला कर ग्रहण करता है। क्या करता है बच्चों? बाहर ही अपना सड़ा गला को ग्रहण करता है, ठीक है? कवक जो है, कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फंगी। एवं जीवाणु को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कवक जो है जीवाणु की प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहते हैं, ठीक है? कुछ कवक का उपयोग खाना के रूप में किया जाता है। कुछ कवक का उपयोग किसमें करते हैं बच्चों? खाना में, जैसे मशरूम हो गया, ठीक है? अगर कवक देखे होंगे कि कोई भी खाना अगर हम रख देते हैं कहीं पर बाहर में, तो उसमें कवक ऊपर में लग जाता है। कैसे लग जाता है बच्चों? वो सब क्या है? वो सब जो जितना मतलब सफेद सफेद जो होता है वो सब क्या है बच्चों? कवक ही है, ठीक है? जैसे कुछ कवक ऐसे है जो हम लोग खाते भी हैं। कैसे, क्या है बच्चों? मशरूम, मशरूम एक कवक ही है। क्या बच्चों? मशरूम जो है एक कवक ही है जो हम लोग खाते भी हैं। उसके बाद है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्या बच्चों? देखो, कवक की कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। बहुत अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, जीडी में पूछा जाता है। अधिकतर क्वेश्चन ये रिपीट करता है, ठीक है ना? क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन की बनी होती है, ठीक है? कवक जो है नर्म और उष्मा में वृद्धि होता है। नर्म मतलब क्या कि गीला चीज में अधिकतर वो वृद्धि करता है, ठीक है ना? आगे है अगला टॉपिक क्या बच्चों? अगला इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट सब शब्द है इसमें। देखो क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषण जो है ये सूचक जो है SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है, ठीक है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का क्या है बच्चों? सूचक है। क्या है? सूचक है। यह SO2 के उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन जो है SO2 की उपस्थिति में वृद्धि नहीं करता है। लाइकेन सजीवी संबंध कवक एवं शैवाल के बीच दर्शाता है, ठीक है? ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मृत जीवों का उदाहरण है। ईस्ट है, मशरूम हो गया, फिर ब्रेड मोल्ड हो गया, मृत जीवी का ही उदाहरण है। किसका बच्चों? मृत जीवी का ही उदाहरण है। उसके बाद आयोडीन की प्राप्ति से लेमेरिया लिमेरिया नमक शैवाल से किया जाता है, ठीक है? लिटमस पत्र का प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है, जो बैगनी रंग का होता है। लिटमस पत्र का प्राप्ति जो है, लिटमस पत्र का प्राप्ति किससे होता है बच्चों? लाइकेन से होता है। लिटमस पत्र की प्राप्ति कैसे होता है? लाइकेन से भी होता है, ठीक है? अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लेके आए लार ग्रंथि। क्या है बच्चों? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या क्या होता है देखते हैं। लार ग्रंथि कैसे होता है? ये सब कर्णमूल का ग्रंथि है, ये सब कर्णमूल ग्रंथि, ये दोनों क्या है बच्चों? कलमूल ग्रंथि है। इसी सबसे लार बनता है, ठीक ना? सबसे बड़ा लार ग्रंथि क्या होता है? पेरियोडिक ग्लैंड होता है। क्या होता है बच्चों? पेरियोडिक ग्लैंड। क्या होता है बच्चों? पेरियोडिक ग्लैंड होता है, ठीक ना? सबसे छोटा लार ग्रंथि क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है? लार का पीएच मान 6.6 होता है। क्या होता है बच्चों? लार का पीएच मान क्या होता है? 6.6 होता है। और सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ये विषाणु से संक्रमित रोग गलसुगा होता है, ठीक है? अगर सबसे बड़ा ग्लैंड है जो जिसको बोलते हैं पेरोटिड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमित रोग गलसुगा होता है, ठीक ना? लार 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 एंजाइम एवं उसका कार्य निम्नलिखित है। लार एंजाइम जो है इसका उसका कार्य निम्नलिखित है। क्या कार्य है ये आगे देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक आ गया अमाशय। क्या बच्चों? अमाशय, जिसको स्टोमच कहते हैं। स्टोमच क्या है? ये अमाशय। क्या बच्चों? ये अमाशय है। इसमें कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों? HC अम्ल होता है, ठीक है? इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। अमाशय का भोजन आहार नाल एलिमेंट्री एलिमेंट्री ग्लैंड एलिमेंट्री एलिमेंट्री केनल के परमाणु कुंचन द्वारा पहुंचाता है, ठीक है? अमाशय के आंतरिक स्तर के सुरक्षा श्लेष्मा, दोस्तों क्या बता रहे थे? अमाशय के आंतरिक स्तर और सुरक्षा श्लेष्मा द्वारा ही होता है। अमाशय का आंतरिक स्तर जो है श्लेष्मा द्वारा सुरक्षा होता है। किससे होता है बच्चों? श्लेष्मा द्वारा ही सुरक्षा होता है अमाशय का। ये अमाशय का जो आंतरिक है ना,
ये किससे होता है? ये श्लेष्मा से ही सुरक्षा होता है। क्या होता है बच्चों? ये श्लेष्मा द्वारा ही होता है। अमाशय से HCl स्रावित होता है। अमाशय में जो है इसमें कौन सा अम्ल होता है? HCl। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बच्चों? HCl अम्ल होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो प्रोटीन के पाचन शुरू एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। क्या करता है बच्चों? पाचन को शुरू और कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। समझे? उसके बाद है प्रोटीन को पेप्टाइड में पेप्सिन बदलता है। क्या बच्चों? प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्सिन में बदलता है, और दूध को प्रोटीन केसिन को केसिनोजाइन में रेनिन में बदलता है। ठीक ना? प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में शुरू होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोटीन का पाचन जो है अम्लीय माध्यम में होता है। किस में होता है बच्चों? अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक ना? चलो अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है छोटी आंत। छोटी आंत का है बच्चों, ये जो है ये सब यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ये सब जो रेखा रेखा है, ये सब क्या है बच्चों? छोटी आंत है। ये सब क्या है? छोटी आंत है। ये कलर का क्या बच्चों? ये सब क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत होता है, छोटी आंत। ठीक ना? और ये क्या है बच्चों? ये बड़ी आंत है। क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है? इसमें पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में जो है उसमें सिर्फ अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण होता है। ये सब क्या करता है बच्चों? ये पानी का अवशोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है? पानी को खींच लेता है। ठीक है? उसके बाद यहाँ जो छोटी आंत तक ही पाचन होता है। कहाँ तक होता है बच्चों? छोटी आंत तक ही पाचन होता है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन एवं बिली द्वारा अवशोषण भी होता है। ठीक है? क्या होता है? बिली द्वारा अवशोषण होता है। छोटी आंत में अग्नाशय एवं यकृत को स्रावित रस भोजन में मिलता है। ठीक है? यह भोजन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? ये भोजन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें 3 भाग होता है। एगो डेडुडिनम, जेजुलम, जेजुलम और इलियम होता है। ठीक? अमाशय से जुड़ा होता है। डेयुडेनम क्या होता है? अमाशय से जुड़ा होता है। जो जेजुनम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जेजुनम जो होता है यहाँ पर है, इसमें कोई प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है? इलियम में बिली और दीर्घ रोम होता है, जो आंत के क्षेत्र को बढ़ा या घटा करता है। ठीक है? बिली में पतली पतली नलियां होती है, जिसे मूल रोम कहते हैं। ठीक है? इन्हीं के द्वारा अवशोषण होता है। क्या होता है बच्चों? इन्हीं के द्वारा क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है? वसा का पाचन सर्वप्रथम छोटी आंत में हो होता है। वसा का पाचन जो है सर्वप्रथम किसमें होता है? छोटी आंत में ही होता है। कहाँ होता है बच्चों? छोटी आंत में ही होता है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत क्या होता है? ये होता है बड़ी आंत। ठीक है? जिसको सेसम इसको कहते हैं। सेसम किसको कहते हैं? और ओपेंडिक्स ये हुआ। ओपेंडिक्स क्या हुआ? ये छोटा सा जो है ओपेंडिक्स होता है ये। ठीक है? मलाशय यहाँ पर रहता है, और गुदा इसको कहते हैं, और सिस्माडाइट केलोन इसको कहते हैं, ट्रांसवर्स केलोन इसको कहते हैं, डिसोडिंग केलोन इसको कहते हैं, ऑस्टेटिक केलोन इसको कहते हैं। ठीक है? ध्यान से देखना, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। देखो ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है? भोजन का पाचन नहीं होता है। और इसमें अपेंडिक्स होता है। ठीक है? जो अपशोषी अंग होता है। ये क्या है बच्चों? अपशोषी अंग होता है। इसका कोई काम नहीं है। ठीक है ना? पहले होता था कि इसमें अपशोषी अंग नहीं था। पहले इसमें इसका काम था कि इसका भी कुछ पचाने का कार्य था, लेकिन अभी जो है इसका कोई काम नहीं है। इसमें केवल पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है? बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। क्या होता है? सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। ठीक है? अगला टॉपिक है बच्चों, अगला टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लीवर। क्या बच्चों? लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या बच्चों? ये शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि। क्या होता है? लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यह हरे लाल भूरे रंग का ये ग्रंथि होता है। ठीक है? लीवर से वाइल जूस स्रावित और पित्ताशय से संचित होता है, संचित रहता है। ठीक ना? यह छोटी आंत में भोजन मिलता है। क्या होता है बच्चों? ये छोटी आंत में भोजन से मिलता है। पित्त रस भोजन में वसा का पैसीकरण करता है। क्या करता है बच्चों? पित्त रस जो है भोजन का वसा का पैसीकरण करता है। क्या करता है बच्चों? पैसीकरण करता है। पित्त रस जो है NaHCO3 के कारण क्षारीय होता है। ठीक है? क्षारीय अवस्था में वसा का पाचन होता है। क्या होता है बच्चों? क्षारीय अवस्था में वसा का पाचन होता है, और विषों का निराकरण लीवर ही करता है।
विषयों का निराकरण कौन करता है? लीवर करता है। क्या करता है? लीवर करता है। लिस्ट में पुनः निर्माण क्षमता सबसे ज्यादा आता है। लिस्ट में पुनः निर्माण क्षमता सबसे ज्यादा आता है। मतलब बोल रहा है कि अगर लीवर को हम अगर काट भी देंगे ना, तो वह ऑटोमेटिक जो है अपने कोशिका विभाजन करके वह अपने आप को पूर्ण कर लेगा, मतलब वह बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कोई लीवर थोड़ा सा हम काट भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? वह धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क का अगर कहीं पर चोट लग जाएगा उसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा। थोड़ा सा काट के अलग भी लेंगे, ये धीरे धीरे क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। पुनः निर्माण का क्षमता सबसे ज्यादा होता है। यहाँ लिखा हुआ है पुनः निर्माण का सबसे क्षमता सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये हुआ स्टोमच हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, लास्ट टॉपिक है अग्नाशय। अग्नाशय का क्या काम होता है बच्चों? ये देखिए, अग्नाशय किस टाइप का रहता है? ये टाइप है अग्नाशय। ये क्या है बच्चों? अग्नाशय है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या बच्चों? यह एक क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है बच्चों? यह शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है। पहला ग्रंथि कौन था? ये अभी अभी बताएं, लीवर। उसके बाद दूसरा कौन है? अग्नाशय। क्या होता है बच्चों? ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। इसमें बी सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। क्या होता है बच्चों? बी सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। क्या होता है? बी सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। अग्नाशय क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। माइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन तथा पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल से और लाइपेज को वसा के वैसी अम्ल एवं ग्लाइसरीन में बदलता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहा, और हम आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।